किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन लिखा बड़ा अच्छा है। तो एक बार दोहरा के बताओ क्या लिखा है। अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो ना खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। लिख लो हाँ, औजारों के साथ लिखो लिख लिया नहीं लिखा, लिख लो। चलिए, एक ही सद्गुण होता है, मैंने क्या बताया था आपको, सद्गुण एक ही होता है, उसका नाम है ज्ञान, विजडम। तो किसी ने कहा कि यार ऐसे कैसे, साहस भी तो सद्गुण होता है, न्याय भी तो सद्गुण है, संयम भी तो सद्गुण है। सुकरात ने कहा नहीं, तुम समझे नहीं, तुम बात की गहराई में गए नहीं। सद्गुण एक ही होता है, ज्ञान। और ज्ञान का मतलब नॉलेज नहीं है, ज्ञान का मतलब विजडम है। और विजडम का मतलब है किसी चीज को केवल कॉग्निटिव लेवल पर जान लेना नहीं, किसी चीज को इस तरह से जानना कि वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। और ज्ञान का मतलब एक ही है, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान। कर्तव्य का मतलब मुझे क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस बात का ठीक से ज्ञान हो जाए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो न्याय भी करेगा, साहस भी दिखाएगा, संयम भी अपने आप कर लेगा, क्योंकि उसको बेसिक चीज का आइडिया है क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। तो जैसे सुकरात के सद्गुण हैं, अब सद्गुण के नोट्स अगर मैं लिखवा दूं आपको एक पेज के 200 शब्दों में, सद्गुण क्या होता है, उसके प्रकार कौन से, नोट्स हमने बना लिए, याद कर लिए, बहुत बढ़िया चित्र बना के आप लिखते भी हैं, अच्छे नंबर अच्छे आते हैं। क्या सद्गुण के प्रश्न में अच्छे नंबर लाने में और सद्गुणी हो जाने में कोई लिंक है, या इनमें घोर अंतर विरोध हो सकता है, घोर विरोध हो सकता है। ठीक वैसे कॉग्निटिव लर्निंग के तौर पर यह जान लेने में कि हम अपना व्यक्तित्व अच्छा कैसे बना सकते हैं और उसको बनाने में जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए उसने कहा कॉग्निटिव लर्निंग से इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीखी जा सकती, उसको सीखने के लिए कौन सी लर्निंग चाहिए, इमोटिव लर्निंग चाहिए। और इसका मतलब लंबे अभ्यास से, बार बार ऐसा करके। जैसे मुझसे कई बच्चे क्लास से पहले या किसी बैच में कहते हैं कि सर हमें ना बहुत घबराहट होती है मंच पर आने में, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं बोलता हूँ मंच पे आना चाहिए। बुरी न्यूज़ से तो घबराहट होती है। कई ऐसे बोलते हैं कि सर हमें किसी से बात करने में बहुत दिक्कत होती है, क्या करें। बात करो, इसमें और क्या कर सकते हैं। जिस चीज से दिक्कत है वो चीज करो, जब तक कि वो किसी सामाजिक मान्यता के खिलाफ ना हो। आप ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो किसी और के अधिकार के खिलाफ हो, लेकिन आपके अधिकारों की सीमाओं में रहते हुए यदि किसी चीज का भय है तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है, वो काम कीजिए बार बार। जब 10 बार कर लेंगे, 20 बार कर लेंगे तो भय खत्म हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर आप किताब पढ़ें, हाउ टू विन द स्टेज फियर, नोट्स बना लिए, उससे धैर्य भर का कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको शादी ब्याह में डांस करने से डर लगता है तो क्या करना है, डांस करना है। शादी ढूंढ ढूंढ के डांस करना है, बुलाए चाहे कोई ना बुलाए। उस शादी में जाके बोलना देखिए आपने बुलाया नहीं, मैं जानता हूँ, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, खाली डांस करने आया हूँ, मुझे डांस करने का बहुत शौक है, क्या मैं डांस कर सकता हूँ। मैं आराम से 4 पैर हाथ पे हिला उड़ा से भाग लो, क्या दिक्कत है। अगर 20-50 बार ऐसा कर लिया तो उसके बाद दुनिया की हर शादी आपकी शादी है, फिर क्या दिक्कत है। मतलब आपके परिवार की शादी है, आप वहां जाकर डांस कर सकते हैं। उसके बाद यही तरीका है ना, नोट्स पढ़ के ऐसे काम चलेगा। चलिए, अब ये है कि अगर सिखाना हो, एक तो है कि बच्चों को सिखाना हो तो क्या करें। बच्चों का मतलब छोटे बच्चे, यूपीएससी वाले बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे, जब सच में बच्चे थे उस समय। और तीसरी बात है कि अगर बड़ों को सिखाना हो तो क्या करें। तो जब भी कोई आपसे पूछे बच्चों को सिखाना है तो कैसे सिखाएं, तो इसमें सिंपल एक तरीका अपना लीजिए। डेनियल गोलमैन ने इस संबंध में खूब प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों का जिक्र आपके नोट्स में थोड़ा बहुत है। एक संस्था है डेनियल गोलमैन की जिसका नाम है CREIO, इसकी फुल फॉर्म भी आपके नोट्स में कहीं ना कहीं होगी, कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस। इसको नोट कर लीजिए। इसका नाम तो अपने उत्तर में लिख के आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, है ना। CREIO, कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या चीज होती है, कंसोर्टियम होता है एक बड़ा समूह, लूज सा समूह, बड़ा समूह जो बन जाए उसको बोलते हैं कंसोर्टियम। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसका नाम अपने उत्तर में चाहे मौका मिले चाहे ना मिले लिख के आना ही आना है कि डेनियल गोलमैन ने इस कंसोर्टियम के माध्यम से खूब रिसर्च किया और अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालय उसके साथ जुड़े हुए हैं इस रिसर्च के प्लेटफॉर्म पर। इस क्रियो ने या क्रायो ने इसने क्या किया कि एक प्रयोग किया जिसको बोलते हैं SEL, सोशल एंड इमोटिव लर्निंग। और SEL एक करिकुलम है, एक पाठ्यक्रम है जो अमेरिका के बहुत सारे प्रांतों के बहुत सारे स्कूल्स में सिखाया जाता है।